देखिए, जैन मुनि लोग तो पदयात्रा करते हैं, पैदल क्यों चलते हैं? उसका उद्देश्य यही होता है कि छोटी से छोटी जीव की भी अहिंसा का पालन हो सके, उसकी भी हमसे हिंसा ना हो, इसलिए पैदल चलते हैं। जैन धर्म की एक परंपरा है जहाँ पर मुंह पर इस तरह से मुख वस्त्रिका बांधी जाती है। वो किस लिए? कि हम जो बोलते हैं तो हमारी वाणी से भी हवा में चलने वाले सूक्ष्म जीव की भी हिंसा न हो जाए। अभी आप लोग जो मास्क पहन रहे हैं, वो मास्क क्यों पहना जा रहा है? कि हवा से आने वाले सूक्ष्म जीव भी हमारे नासिका के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश न कर जाए, कहीं हवा के जरिए भी कोरोना हमारे भीतर न चला जाए और हमारे लिए मृत्यु का निमित्त न बन जाए, इसलिए लोग मास्क पहन रहे हैं। तो भाई अब लोग कहने लग गए हैं, कहते हमसे कि साहब आप लोगों ने हमें पानी तो छान कर पीना सिखाया, पर इस कोरोना ने हमें हवा भी छान कर लेना सिखा दिया। पानी तो आपने छान कर पीने की बात हम लोगों को सिखाई है, पर हवा भी छान कर लेनी चाहिए, कोरोना ने हमें सिखा दिया। आज पूरा देश एक ही तो प्रेरणा दे रहा है, हवा छान कर लो, हवा छान कर लो, हवा छान कर लो, क्योंकि हवा में भी कोरोना हो सकता है। तो ये अहिंसा है, और ये अहिंसा हम लोगों को सिखाती है किसी की हिंसा मत करो, नंबर एक, और अपनी ओर से दूसरे जीवों के लिए दया करुणा का पालन अवश्य करो। ये अहिंसा का पॉजिटिव पहलू है। हिंसा न करना ये पहला पहलू है, पर जीवों के जीने में हमारी ओर से मदद करना, खुद जियो सबको जीने दो, यही मंत्र अपनाना है, इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। तो ये जो बोल हैं ये हमें सिखा रहे हैं, हर जीव के साथ केवल हिंसा से ही न बचो, बल्कि उनके जीने में उनकी हेल्प भी करो। इसी के कारण दया, करुणा, सहयोग, सह अस्तित्व की भावना मानव जाति के बीच में स्थापित हुई कि दूसरों के जीने में मदद करो। आज बहुत सारी कौम ऐसी है जो पूरी तरह अहिंसा का पालन करती है। विश्व में भी बहुत सारी परंपराएं ऐसी है जो पूरी तरह अहिंसक, शाकाहारी, और आजकल तो एक और नया पैटर्न चल रहा है अहिंसा को और बारीकी से जीने के लिए। जैन धर्म ने तो केवल वेजिटेरियन भोजन लेने की प्रेरणा दी, पर आजकल एक और नई परंपरा विकसित हुई है जिसे कहते हैं वैगन। वैगन उसे कहते हैं जिसमें लोग, वेजिटेरियन में तो लोग पशु पक्षी को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते, पर वैगन वाले लोग पशु उत्पाद को, पशु से पैदा होने वाले दूध, दही, छाछ, घी, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करते। सैकड़ों लोगों से मैं परिचित हूं जो कि पूरी तरह वैगन, पूरी तरह वो घी का भी उपयोग नहीं करते, पशु और पशु से पैदा होने वाली कोई भी चीज़ का वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो उत्कृष्ट अहिंसा है ये, पर अगर हम वहाँ तक न भी जी पाएँ तब भी हम कम से कम पूरी तरह शाकाहार के रूप में तो अपना जीवन जी सकते हैं। आज भी कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में जाता है और भोजन उसे फ्लाइट में पूछा जाता है आप कौन सा भोजन लेंगे, तो कोई व्यक्ति किसी भी परंपरा का क्यों ना हो, माहेश्वरी है, अग्रवाल है, ब्राह्मण है, कोई भी है, वो झट से कॉलम लिख देता है जैन फूड। जैन फूड का मतलब अब इससे ज़्यादा शुद्ध सात्विक भोजन दूसरा नहीं हो सकता। ये सबसे भोजन के चरण में ये सबसे शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ये मिलेगा जिसमें किसी भी तरह की हिंसा का दोष न लगा हुआ हो। पर मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, हिंसा का केवल नकारात्मक पहलू ही न जिए कि हम किसी की हिंसा न करें, बल्कि उसका सकारात्मक पहलू भी जिए। और सकारात्मक पहलू ये है कि हम औरों के लिए सहयोग करें, उनको जीवन जीने में हम लोग सहयोग करें। हमें बहुत गौरव है ये कहते हुए, अपन सब लोग वे पुण्यशाली लोग हैं जो हमेशा औरों को जीवन जीने में मदद पहुंचाते हैं। आज देश में जितनी भी गौशालाएं चल रही है, ये क्या है? ये अहिंसा परमो धर्म का आचरण है। ये अहिंसा परमो धर्म का ये सकारात्मक पहलू है।
हर घर में गाय को रोटी दी जाती है। ये क्या है? ये अहिंसा धर्म का सकारात्मक पहलू है। कुत्ते को रोटी दी जाती है, ये सकारात्मक पहलू है। मछलियों को, कुछ लोग मछलियों को खाते हैं और कुछ ऐसे पुण्यशाली लोग हैं जो उन मछलियों को जीवन दान देने के लिए अपनी ओर से आटे की गोलियां ले जाकर खिलाते हैं। अपने बगल में देखो ना, अखैराज जी का तालाब, गुरों का तालाब, कायलाना झील, बरली में बहुत बड़ा तालाब है। तो देखो ये क्या है? ये अपनी ओर से अहिंसा का सकारात्मक पहलू है कि हम जीव दया करते हैं, हम जीवों पर करुणा करते हैं। अच्छा है, कोरोना जो आया है, इस कोरोना ने मानव समाज को फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है और मानव समाज को ये सिखाने का प्रयास किया है, अगर कोरोना का सामना करना है तो करुणा के जरिए ही कोरोना का सामना किया जा सकता है। करुणा के जरिए कोरोना का सामना किया जा सकता है। अब कहते हैं चमगादड़ खाया गया और चमगादड़ से यह वायरस फैला। अब कहते हैं सूअर से भी खतरा है और सूअर का जो मांस खा रहे हैं, अब सूअर से अमुक तरह का वायरस फैलने की संभावना है। तो ये क्या है? कोरोना हमसे कहता है करो करुणा, करुणा करके ही हम नवजीवन के मालिक बन सकते हैं, वरना तो हिंसा करते रहेंगे। ये जानवरों को अगर हम खाते रहेंगे तो भाई विषैला तत्व हमारे सारे समाज में फैलना मुमकिन है। ये नेगेटिव वायरस फैलने हमारे सबके लिए मुमकिन है। तो किया जाए? करुणा से कोरोना का सामना करो, अहिंसा को घर घर में स्थापित करो। हर विद्यालय में, जैसे हर विद्यालय में इतिहास और गणित पढ़ाया जाता है, वैसे ही हर विद्यालय में अगर अहिंसा का पाठ भी पढ़ाया जाए तो दुनिया से हिंसा को और कम किया जा सकता है। और हिंसा ज्यों ज्यों कम होगी त्यों त्यों विश्व का उद्धार होगा, विश्व में शांति की स्थापना होगी। तो सकारात्मक पहलू को भी जोड़ो। मैंने तो यही समझ रखा है, तुम अच्छा करोगे वापस अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मैं अंत में खास तौर पर एक घटना का उपयोग कर रहा हूं कि क्या करने से क्या मिल रहा है। छोटी छोटी दो घटनाएं याद आ रही है मुझे। पहली घटना है भगवान कृष्ण और अर्जुन से जुड़ी हुई। कहते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे, सैर सपाटे के लिए जा रहे थे। समुद्र के किनारे पहुंचे तो देखा मत्स्य देश का राजा, मत्स्य देश यानी जहां पर मछलियों का पालन होता है और मछलियों से देश का संचालन होता है, तो मत्स्य देश का राजा समुद्र के किनारे अपनी 10-10, 12-12 रानियों के साथ मस्तियां ले रहा है। कुछ लड़कियां उन पर चंवर बींज रही है, कुछ उन पर पंखे डाल रही है, हवा दे रही है, और वो वहाँ पर मस्तियां ले रहे हैं, मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं, वो सब पर ध्यान रख रहा है। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान यार ये क्या लीला है, ये आदमी इतना पाप करता है, इतना मछलियों का संहार हो रहा है यहाँ पर देखो इसको क्या ऐश करने की जिंदगी मिली हुई है। 10-10, 12 रानियां इसके साथ ये मजे ठोक रहा है और कोई हवा दे रही है, कोई चंवर बीज रहे और ये सब कर रहे हैं। क्या इसका पाप उसे नहीं चढ़ता? कृष्ण कहते हैं उधर मत देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। कर्म का फल तो सबको मिलता ही है, अपन आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वो अर्जुन मन में एक प्रबल प्रश्न लेते हुए आगे बढ़ जाता है। आदमी इतना पाप करे मगर फिर भी इतना उसे मजे आनंद ठोकने को मिल रहा है, ये क्या इतना सुख है उसे। कुछ सालों के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन फिर सैर सपाटे के लिए निकलते हैं और किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं एक हाथी। अब हाथी कितना बड़ा होता है? भीमकाय, अब 8 फुट 10 फुट का हाथी, और वो हाथी जमीन पर अधमरा पड़ा है, घायल है, और चींटियां उसके कान में और नाक में घुस रही है, चींटियां उसको काट रही है और हाथी में ताकत भी नहीं है कि वो उन चींटियों को हटा सकें। चींटियां उसके कान में जा रही हैं। हाथी पड़ा है अर्धमूर्छित, घायल,
चींटियों से बचने की कोशिश कर रहा है, पर चींटियां हैं जो उसको लगातार उस पर आक्रमण करती चली जा रही है। अर्जुन के मन में फिर प्रश्न उठता है, कहता है प्रभु ये क्या तेरी लीला है, समझ में नहीं आता। ये इतना बड़ा तूने हाथी बनाया, पर छोटी छोटी ये चींटियां भी इस हाथी को घायल कर रही हैं और ये अपनी जान उनसे बचा नहीं पा रहा है। ये क्या लीला है तेरी, समझ में नहीं आया। अब कृष्ण कहते हैं, मेरे पार्थ याद करो, कभी तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था जब हम मत्स्य देश से गुजर रहे थे। तब तुमने कहा था ये कैसा राजा है जो इस तरह से जीव हानि कर रहा है फिर भी मजे ठोक रहा है। अब मैं तुझे बता दूं, किया हुआ कर्म सबका उदय में आता है। आदमी जैसा करता है वैसा ही उसे भरना पड़ता है। वही मत्स्य देश का राजा मरा और मर कर के हाथी बना, और वहाँ की जो मछलियाँ मरी वही मर कर के ये चींटियाँ बनी, और अब अपना बदला ले रही हैं हाथी को घायल करके, और इसकी जान लेने पर ये तुली हुई हैं। कर्म हर कोई लौट कर आता है। सावधान, जो लोग भी किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, रक्तपात कर रहे हैं, सावधान, कर्म वापस उदय में आ सकता है। अगर हम अपने धर्म शास्त्रों की बात में विश्वास करें, केवल ज्ञानियों की बात में विश्वास करें, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार पुरुषों की बात में विश्वास करें, तो ये वे लोग तो हमें यही समझाते हैं, जैसा करता है जीव वैसा ही भरता है। जीव हर कर्म वापस लौट करके आता है। इसलिए हिंसा नहीं करनी है तो जीव दया करो, औरों के पालन में मदद करो। लेट इन लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने में मदद करो। छोटी सी कहानी याद आ रही है, उसे कहता हूँ, प्रेरणा लीजिएगा, और फिर अपनी बात आज की पूरी करता हूँ। और कहानी ये याद आ रही है, कभी पढ़ी थी कि दो देवता गुजर रहे थे किसी रास्ते से। उन्होंने एक लकड़हारे को देखा, एक लकड़ी काटकर गुजारा करने वाले व्यक्ति को देखा। एक ने कहा दूसरे से, यार ये इतनी मेहनत करता है, कुछ इसकी हेल्प कर दो ना। वो कहता है, भाई इसका भाग्य बड़ा कमज़ोर है, क्या हेल्प कर दूं, इसके नसीब में नहीं है कुछ भी इसके पास रहेगा, इसके पास टिकने वाला नहीं है, इसके कर्म ही ऐसे बंधे हुए हैं। बोले कर्म वरम को छोड़, तो कुछ इसकी हेल्प कर दे। बोले मुझे छोड़, तू खुद ही इसकी हेल्प कर दे। देवता ने झट से एक झोली जेब में से निकाली और आसमान से उसके आगे फेंक दी। उसने जैसे ही स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली देखी, चौंक पड़ा। ओ, ऊपर देखा कोई है ही नहीं, देवता तो अंतर्धान थे, नजर आए नहीं। उसने वो झोली ली और निकल पड़ा। घर के लिए निकला, रास्ते में बड़ा थक गया था, आज उसने बहुत ज़्यादा काम किया था, लकड़ी काटी थी, तो लकड़ी का गट्ठर भी था। उसने सोचा अब थोड़ी देर यहाँ पर 10 मिनट रुक करके आराम कर लूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। वो वहीं पर पेड़ के नीचे 10 मिनट के लिए रुक गया, थोड़ा सा राहत लेने के लिए, थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए वहाँ रुका, और कमर सीधी करने लगा कि इतने में उसके नींद की झपकी लग गई। तभी उधर से कोई चोर गुजरा। चोर ने देखा इसके थैली चमकती हुई नज़र आ रही है इसके बगल में। उसने धीरे से वो थैली निकाली और वहाँ से चपत हो गया। अब वो तो चंपत हो गया, उसने देखा नहीं है नहीं है नहीं है, वो वापस अपने घर आ गया। दरिद्र फिर दरिद्र का दरिद्र रह गया। वो फिर अगले दिन लकड़ी काटने के लिए पहुंचा। उसने सोच लिया भाई मेरे भाग्य में नहीं था तो मैं तो क्या करूं इसका। अगले दिन फिर लकड़ी काटने पहुंचा तो ऊपर से देवता ने देखा, वन देवता ने, अरे ये तो फिर आ गया, तो क्या वो कल मैंने दिया था, ज्ञान से देखा तो वो चोरी हो गया। तो उसने कहा भाई फिर इसकी मदद कर दे। बोले तू ही कर दे। तो उसने अपने हाथ में जो कंगन पहना हुआ था उसमें से एक हीरा निकाला और उसकी तरफ दे दिया। वो हीरा लेकर के आया, बोले कीमती है, ले जाता हूँ, कल इसे बाजार में बेचूंगा और इससे अपनी गरीबी दूर करूंगा। वो घर में ले आया और ला करके उसने मटके में छिपा कर रख दिया कि कल तो मेरा माल चोर चोरी ले गए, आज ले जा ना सके, इसलिए उसने मटके में छिपा दिया। पुराना वाला जो मटका पड़ा था उसमें रख दिया। पत्नी सुबह सुबह देखा, खड़ी हुई, मटकों में झांका तो किसी में पानी भी नहीं। बोले एक काम करती हूँ रोजाना, देखो भाग्य नहीं है तो क्या होता है,
तो बोले यार नहीं, नए घड़े को छोड़ो, ये पुराना घड़ा धुलाई भी हो जाएगी। तो वो उस घड़े को लेके जाती है अंधेरे में और वहाँ पर घड़े को धोती है और पानी गिरा देती है। वो सुबह सूर्योदय होने पर लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता है, अरे वो घड़ा था ना, कहाँ गया? बोले मुझे क्या पता, मैंने तो वो पानी की प्यास लगी थी, ले गई और घड़े को धोया और नदी में पानी फेंक दिया। उसने फिर माथा पीटा तो हीरा भी मेरे हाथ से गया। तीसरे दिन फिर वो लकड़ी काटने के लिए पहुंचा तो वहाँ पर फिर देखा वन देवता ने, अरे क्या बात है, अभी तक ये फिर लकड़ी काटने आ गया। ज्ञान से देखा तो ओह, वो भी नदी में गया। अब उसने दूसरे से कहा, भाई मैंने तो इसको कई बार दे दिया पर ये काम नहीं आया, एक काम कर, अब तू थोड़ा इसे दे दे, शायद तेरा पैसा इसके काम आ जाए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और केवल 2 पैसा, कोई जमाने की कहानी है पर प्रेरणा अच्छी है, तो 2 पैसा निकाला और उस लकड़हारे के हाथ में पकड़ा दिया। अब आगे कहानी बढ़ती है अहिंसा की तरफ, जीव दया की तरफ। तो 2 पैसा लेकर के निकलता है, भाग्य को कहता है, यार क्या भगवान, देवताओं से मिला तो भी केवल 2 पैसा मिला। अब वो 2 पैसा लेकर के जा रहा है, इतने में ही एक मछुआरा नदी में से ताजी ताजी मछलियों को पकड़ करके ला रहा है और पानी के कुंड में वो जो मछुआरे के 2 तरफ जो मछलियाँ रखी हुई है उसमें पानी में से वो मछलियाँ तिर रही है। इतने में ही उसको देख करके एक मछली ने कहा, ए लकड़हारे, तू मुझे जीवन दान दे दे, तू मुझे जीवन दान दे दे, मुझ पर दया कर, मुझे जीवन जीने दे। मेरा भाई मेरी बहन सब नदी में किलबिला रहे होंगे मेरे बगैर, प्लीज़ तू मुझे ले और नदी में छोड़ के आ जा। तो पता नहीं उसको दया आ गई, बोले 2 पैसा मैं घर में ले जाके भी करूँगा क्या, उससे कुछ आना जाना तो है नहीं। तो बोले वो 2 पैसे में उस मछुआरे से कहता है, बोल भाई ये एक मछली कितने की है? बोले 2 पैसे की। बोले मुझे दे दे। उसने ले ली और उसने वो मछली ली अपने बर्तन में और ले जाकर के नदी में छोड़ दी। नदी ने, वो मछली बोलने वाली मछली थी, वो जल परी थी वास्तव में, और उसने उस लकड़हारे से कहा, ठहरो ठहरो, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, तूने जीव दया की है, तो मैं तुझे इसका प्रतिफल ज़रूर दूंगी। और वो झट से नदी में जाती है, गुलांचे खाती है अंदर में, और वो हीरा जो उसकी पत्नी ने मटका धोते समय नदी में गिरा दिया था, वो हीरा बाहर लेकर आती है और उसे पकड़ाती है, ये हीरा तुम अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और वो जैसे वो हीरा देखता है, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, जोर से चिल्लाता है, मिल गया मिल गया मिल गया। उधर में चोर खड़ा रहता है और वो मुझे देख लिया, मैंने इसी का माल चुराया था, इसने मुझे देख लिया। तो तभी उसने देखा कि उधर से सैनिक भी आ रहे हैं, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा, ठहरो ठहरो ठहरो, चिल्लाओ मत, नहीं तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मैं तुझे तेरा माल वापस देता हूं। और ये कहते हुए उसने झोली भी उसे पकड़ा दी। लकड़हारा सोचने लगा, क्या अद्भुत, केवल 2 पैसे की जीव दया, जिसने मेरा खोया हुआ हीरा भी लौटा दिया, मेरा खोया हुआ धन भी मुझे वापस लौटा दिया। आज उसे समझ आ गई कि जीव दया कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। किसी के भी अगर हम करुणावश काम आते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में हमारे पास वापस लौट कर आ जाए कोई पता नहीं है। उसको अपना माल मिल गया। जीव दया महान दया है, करते रहोगे दया तो अपने आप दया उलट कर बन जाएगी। याद हम चिर स्मृतियों में मानव जाति समाज के बीच में रह जाएंगे। यहाँ दुनिया में वो याद नहीं किए जाते जो दुनिया से लेते हैं, यहाँ दुनिया में वो याद किए जाते हैं जो दुनिया को देते हैं। अहिंसा हमारा गौरव है, अहिंसा वो धर्म है जिस पर भारत टिका है, जिस पर धरती टिकी है और जिस पर मानवता और करुणा टिकी हुई है। हम में से हर किसी व्यक्ति को ये कहते हुए गौरव अनुभव होना चाहिए, हाँ मैं अहिंसक हूँ, मैं अहिंसा धर्म का अनुयायी हूँ। परंपरा से, जन्मजात कुल से कोई व्यक्ति किसी भी धर्म या परंपरा का क्यों ना हो, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, जो जिस परंपरा का, पर अगर आप अहिंसक हैं तो गौरव से कहिए मैं अहिंसक हूँ।
अरे जब कोई अपने आप को आतंकी है तो आतंकवादी कहते हुए भी गौरव अनुभव करता है, तो हम तो दया, करुणा, सहयोग और सह अस्तित्व की भावना से जुड़े हुए लोग हैं। हमें तो कहते हुए गौरव होना ही चाहिए, हाँ मैं अहिंसक हूँ। मेरा धर्म कौन सा? अहिंसा मेरा धर्म है। अब आपने किस कुल में जन्म पाया उस चीज़ को गौण कर दो। मेरा धर्म न हिंदू है, न जैन है, न सिख है, न ईसाई है। मेरा धर्म है अहिंसा धर्म। मैं एक ऐसे धर्म को जीता हूँ जिससे मेरा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, मेरा भी मंगल हो और दूसरों का भी मंगल हो। और जहाँ पर सबका हित, सबका मंगल होता है, उसी सत्य का नाम धर्म होता है।